कक्षा 12 बही खाता या लेखांकन का ध्यान दें। अभी आपका इकाई 2 चालू हुई थी। साझेदारी लेके चल रहा था। साझेदारी के सामान लेके उसमें बताया गया था साझेदारी संलेख, साझेदारी का अर्थ परिभाषा, साझेदारी के लक्षण, साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, ये आपको सब बताए गए थे। साझेदारी में खाता क्या क्या बनाते हैं बताया गया था। कौन कौन से खाते बनाते हैं ये सब बताया गया था। अब कुछ कोविड-19 के कारण अपने कक्षा 12 के सभी विषयों का कोर्स कुछ कम हो रहा है। तो जो पढ़ाई पढ़ डाले और जो पढ़ रहे हैं वो काम देगी, क्योंकि अभी इस साल तो छूट गया। अब फ्यूचर में कॉलेज में जाएंगे वही चीज मिलेगी तो कहाँ पाएंगे। तो जो पढ़ाई अभी चल रही है उस पर ध्यान दीजिए। और इसके बाद जब स्कूल चलेगी तो जो 30% कोर्स कटौती हो गया है उसको विधिवत बताया जाएगा। कटौती हो गई है, कुछ चैप्टर जो थे उनकी कमी की जा रही है। तो लेकिन चैप्टर में कहते हैं पहले, जैसे मान लीजिए 3 मंजिला है तो बोले पहला मंजिला नहीं है, दूसरा तीसरा, तो पहले का थोड़ी भूमिका बताना पड़ेगा। अब तो हर उसमें अर्थशास्त्र में आपके व्यवसायिक अध्ययन में, लेखा शास्त्र में, सब में कुछ यूनिटों की कटौती की गई है। तो लेकिन यदि उनका भूलवश अध्ययन भी हो जाएगा तो आपके लिए भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा। उन चैप्टरों को जो जुड़े हैं अभी उनका गहराई से अध्ययन करेगा, एक एक प्रश्न देखेगा, एक एक टॉपिक देखेगा। लेकिन आउट में आपको जो 12वीं में परंपरागत चल रहा है उसका भी ध्यान देना है, क्योंकि जो परंपरागत कोर्स है, पहले से कोर्स है, यही कोर्स आपको आगे कॉलेज में काम देगा। तो जब उसकी भूमिका न जाने रहेंगे और तो उसमें क्या दिक्कत जाएगी। साझेदारी में हम आप लोगों को बता रहे थे कि साझेदारी सामान लेते थे। इसमें साझेदार जो है, साझेदारी में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं वो समझिए। ये इसमें क्या है, एक बनता है पहला लाभ हानि नियोजन खाता। ये बता चुके हैं लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता है क्या चीज। लाभ हानि नियोजन के बाद साझेदारों में पूंजी खाते बनते हैं। हम कहते हैं टॉपिक करता है तो पूंजी खाता कैसे बनाते हैं। लाभ हानि खाते की तरह ही आपका पुनर्मूल्यांकन खाता आएगा प्रवेश अवकाश ग्रहण में। पूंजी खाता कैसे बनाएंगे, क्या रहता क्रेडिट में, क्या रहता डेबिट में। तो लाभ हानि एक साझेदारी में बता चुके हैं
साझेदारी लेखे में भी व्यापार खाता बनता है, लाभ हानि खाता बनता है। लाभ हानि खाते के बाद लाभ हानि नियोजन खाता बनता है। लाभ हानि नियोजन खाते के बाद साझेदारों के पूंजी खाते बनते हैं। तो पूंजी खाता जितने भी साझेदारी के चैप्टर में सब में बनेगा। ये चैप्टर यदि हटता भी है तो आप पूंजी खाता बनाना जान जाएंगे, क्या डेबिट में आता है, क्या क्रेडिट में आता है, कौन सी मदों का लेखा किया जाता है, कौन सी का नहीं किया जाता है। जो लाभ हानि नियोजन खाता है इसका प्रारूप थोड़ा समझिए। लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप यहाँ डेट डाल देती, जो भी बना रहे हैं क्या है, अंतिम खाते कहलाती है। यदि डेट दी गई है तो डेट लिखेंगे जैसे लाभ हानि खाते में डेट लिखेंगे। जो भी होगी ये आ गए। सबसे पहले लाभ हानि खाते का जो शुद्ध लाभ रहता है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इसमें जो लाभ हानि निकलेगा वो वितरण साझेदारों में वितरण है। एक लाभ हानि खाता बन जाता है। यदि लाभ रहेगा शुद्ध लाभ, यदि शुद्ध हानि रहेगी, यदि लक्ष्य क्या है लाभ रहेगा तो उसको यहाँ लाते हैं बाई शुद्ध लाभ, बाई बैलेंस विधि के नाम से जो होगा। क्रेडिट वाले मन चल रहे हैं, ये आ गया। यहाँ आ जाता है इंटरेस्ट ऑन का उदाहरण पर ब्याज है, साझेदारों पर है, ए बी सी कितने की साझे सबका टोटल कर दिया। अच्छा, दो शब्द आए हैं, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। आहरण पर ब्याज फर्म की आय है, उससे लाभ हानि, फर्म की आय होने की घटना जो होती है लाभ होता है क्रेडिट बरसाती। पूंजी पर ब्याज व्यापार का व्यय है, हानि है, उसे कहाँ रखाते हैं डेबिट का कीमत। क्रेडिट में अधिकतम इतनी कीमत रहती है। अब यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल एक भी साझेदार है, ये भी है, जोड़ के अपना अमाउंट लिख देंगे। अच्छा, यदि किसी को वेतन मिल रहा है सैलरी आ जाएगी, किसी को कमीशन मिल रहा है वो आ जाएगा ऋण पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके बाद क्या करते हैं, लाभ आ रहा है दो होंगे। यदि क्रेडिट का योग अधिक है और डेबिट का कम है, माने आय अधिक है व्यय कम है, तो लाभ होता है। लाभ साझेदारों को पूंजी खाते में उनके लाभ हानि अनुपात में ट्रांसफर कर दिया जाता है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। यदि
इसमें क्या है, लाभ आएगा एनिमल, एक ही लाभ लेना है, एक ही हानि नहीं। हानि आ रही है, यहाँ वयोधिक होगा, वैधिक होंगे और आधा कम होगा, ये आ जाएगा भाई लाभ ट्रांसफर टू पार्टनर्स ये एनिमल को ये क्या रहेगा, दो में एक ही लाभ रहेगा, जो यहाँ लिखेंगे, हानि है तो यहाँ लिखेंगे, ये लाभ रहेगा क्योंकि हानि रहेगा। हानि कब आती है, जब आय क्रेडिट का योग कम रहे, डेबिट का अधिक रहे। और दूसरी बात, लाभ कब आता है, जब क्रेडिट को अधिक रहेगा, डेबिट को कम, उनके अनुपात में बांट के पूंजी खाते में ना कम। और दोनों में एक है, ये रहेगा ये रहेगा। पूंजी पर ब्याज व्यापार का खर्च है, ये आ गया, ये लाभ नियोजन खाता। इसके बाद आप समझिए, पूंजी खाता रखने की इसके बाद पूंजी खाता समझिए। इसमें बताए थे पूंजी खाता रखने की दो विधियां पहले बता दिखाई गई, परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति और स्थायी पूंजी खाता पद्धति। जो प्रारूप बन रहा है वो परिवर्तनशील पूंजी खाता बन रहा है। क्या बन रहा है, बनता आपको पड़ा है कि मान लीजिए 3 साझेदारों को बन रहा है, कितने को बन रहा है, लेकिन परिवर्तनशील बनाते हैं, कब बनाते हैं, जब केवल निर्देश करें प्रश्न में कि पूंजी खाता बनाइए, यदि पूंजी परिवर्तनशील हो तब क्या है, पूंजी खाता परिवर्तनशील बनता है। वैसे 90% प्रश्नों में पूंजी खाते परिवर्तनशील ही बनते हैं, लेकिन जब ये कह देगा पूंजी स्थायी है तो स्थायी पूंजी खाता पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ सबसे पहले यहाँ आएगा बाई बैलेंस विधि, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई प्रॉफिट, बाई जनरल रिजर्व,
ये है और सीमा है, लेकिन इतनी समझिए पूंजी पर ब्याज आए, लेकिन ये पहले बैलेंस चलाते हैं जो प्रश्न में दिया रहता है। किसी साझेदार को वेतन मिला हुआ जाएगा, किसी को कमीशन मिला हुआ जाएगा। पुनः लाभ हानि खाते में जो लाभ है वो क्रेडिट में ट्रांसफर होता है। यदि पुराना संचय वाला है वो आ जाता है। अब इधर आएंगे, चाहे संचय आता है वो प्रवेश में आएगा, चाहे उसको छोड़ेंगे। अभी साझेदारी लेके जो पढ़ रहे हैं उसको नहीं पाता है। और इसके बाद साझेदारों को जो मिलने वाली चीज है वो आ जाएगी क्रेडिट। अच्छा, यहाँ आता है आहरण। यदि किसी साझेदार का आहरण पर ब्याज या अच्छा, इसमें क्या है, एक बन रहेगी। यदि लाभ हानि खाते में लाभ आ रहा है तो क्रेडिट में, यदि लाभ हानि खाते में हानि आएगा तो डेबिट में। दो में एक मत रहेगी, दोनों में रहेंगी। ये नहीं मतलब ये रहे चाहे रहे। और इसके बाद शेष निकाल देंगे। शेष भी हो सकता है परिवर्तनशील खाते का, टू बैलेंस शीट। वैसे 90% चांसों में क्या रहता है, सीधी रहता है, माने टू बैलेंस शीट माने क्रेडिट शेष ही रहता परिवर्तन का। लेकिन कभी कभी पूंजी परिवर्तनशील पद्धति में पूंजी खाते का शेष डेबिट भी हो सकता है। डेबिट का मतलब यहाँ आयोग अधिक रहे यहाँ कम, वो कहलाता है डेबिट शेष, हो सकता है। और इसके बाद दूसरी पद्धति समझिए, स्थायी पद्धति। स्थायी पद्धति में ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। मान लीजिए दो ही साझेदार, ये अमाउंट की जगह क्या है, साझेदारों की अमाउंट लिखी जाती है। ये स्थायी पूंजी खाता है। इसका जो पूंजी की रहती है वो यहाँ ले आते हैं बैलेंस से, बाई बैलेंस जितना भी हो। इसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। बाई बैलेंस निधि ये शेष लाएंगे और यही क्या कैरी डाउन हो जाएगा, शेष नीचे ले गए। इसमें कहा है कि जोड़ा घटाया नहीं जाता, यही क्या बन जाएगा, टू बैलेंस। जैसे परिवर्तनशील पूंजी खाते पद्धति में पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, पता नहीं कितनी चीजों को संयोजन करते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं। लेकिन स्थायी पूंजी खाते में चालू खाता बनाना अनिवार्य है। इसके साथ क्या बनता है, चालू खाता बनता है। अब चालू खाता कैसे बनेगा उसको बता रहे हैं। स्थायी पूंजी खाते के साथ चालू खाता बनता है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट
इसमें भी चालू खाते का शेष डेबिट दिया गया तो डेबिट में, क्रेडिट दिया गया तो क्रेडिट में। अब बैलेंस लिख देंगे तो वही पूंजी खाते का शेष समझेंगे, तो शेष नहीं लिख रहे हैं। कोई साझेदारी फर्म यदि स्थायी मदद से परमानेंट खाते रखते जा रही पूंजी खाते, तो चालू खाते का शेष यदि क्रेडिट दिया गया है, शेष वाली का तो क्रेडिट माना जाएगा इसमें। अब क्रेडिट दिया गया तो क्रेडिट में शेष लाएंगे, डेबिट दिया गया तो डेबिट में। अब शेष इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि विद्यार्थी समझेंगे कि इसमें विभिन्नता क्या है, तो चालू खाते के शेष नहीं लिख रहे हैं। जो चालू खाते के शेष के अलावा मदें आती हैं चालू खाते को लिख रहे हैं। क्या आ जाएगा भाई कृष्णान बाई कमीशन बाई प्रॉफिट। पूंजी खाते के शेष बस नहीं आता, चालू खाते के शेष है वो आ जाएगा। क्रेडिट शेष है तो क्रेडिट में, और डेबिट शेष है तो डेबिट में, जहां वही आ जाता है। इसमें भी वही रहेगा, वही नियम है। तो आपको कहेगा कि लाभ, और इसके बाद हो गया शेष निकाल देंगे। क्रेडिट का योग अधिक है डेबिट का कम, तो यहाँ आ जाएगा कि बैलेंस शीट। यदि डेबिट का योग अधिक है, क्रेडिट कम है, तो आ जाएगा यहाँ बाई बैलेंस शीट। इसमें भी वही रहेगा, इसके बाद आपको बाद में अंतर बताया जाएगा।